मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज आर पार का बेहद स्पेशल एडिशन। आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज ईवीएम की जीत हुई है, क्योंकि आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है और यह जीत वाकई बहुत बड़ी है। दक्षिण के द्वार यानी कर्नाटक से कांग्रेस को बड़ी सियासी संजीवनी मिल गई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह संजीवनी साल 2024 में भी असर दिखाएगी, क्योंकि आज की जीत के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर दावा कर दिया है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जैसा हमेशा किया जाता है। सिद्धरामैया ने तो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के नाम को आगे भी बढ़ा डाला है। लेकिन सवाल है कि 2024 की जंग से पहले 3 राज्यों में अखाड़े में कांग्रेस को अपना दम दिखाना है और इनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ फिलहाल कांग्रेस के पास ही है। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस को सत्ता तो मिली लेकिन आपसी लड़ाई में हाथ से निकल गई। तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में खींचतान जारी है और आज जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव का भी रिजल्ट आया और 24 साल बाद इस सीट पर भी कांग्रेस का सफाया हो गया है, कांग्रेस हार गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस 2024 के लिए अति उत्साह यानी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। आज इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट और हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा भी एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात करी है, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद होंगे। तो स्वागत है आपका आर पार के स्पेशल एडिशन में। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के रण में कांग्रेस ने जोरदार ताल ठोक दी है। दूसरी ओर जीत के लिए आश्वस्त दिख रही बीजेपी को अरसे बाद बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? लोकतंत्र जिंदा है भारत के अंदर। कर्नाटक का चुनाव देश की दिशा तय कर रहा है, आने वाले 24 का चुनाव तय कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए 2024 की भी चढ़ाई है, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा चुनाव था? ये कर्नाटक के जो नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी का हंत है, हंत का शुरुआत हो रहा है कर्नाटक। इमरान प्रतापगढ़ी, ये जीत क्यों, किस लिए और कैसे? ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने अपने सर पे लिया था, आगे बढ़ के खुद कैंपेन कर रहे थे और इस चुनाव में सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री जी के करिश्मे की हार है। हालांकि कांग्रेस के लिए जीत के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अब हाईकमान को यह तय करना होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धरामैया या फिर कांग्रेस संकट मोचक डी.के. शिव कुमार। As a congressman, I have seen how father has stood the entire state and how he has given his everything to for the victory of the party. So for his hard work, if he becomes a CM, I'll be very happy. कर्नाटक में जितनी राहत कांग्रेस महसूस कर रही है, राजस्थान में उतनी ही चिंताएं हावी है, क्योंकि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल यह है, कर्नाटक को राजस्थान वाले संघर्ष से बचाने के लिए क्या कांग्रेस कोई फार्मूला निकाल पाएगी? और अब वक्त है कांग्रेस की जीत के 5 कारण ढूंढने का। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर जोर, पुरानी पेंशन, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता जैसे लुभावने वादे यानी मुफ्त वाली सियासत जो अरविंद केजरीवाल ने सिखाई, कांग्रेस ने उसे फॉलो करा। सही चुनाव प्रबंधन, आक्रामक प्रचार, एक इफेक्टिव प्रचार भी इसको कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और आलाकमान के प्रचार पर जोर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा नॉन पॉलिटिकल थी कर्नाटक चुनाव से पहले तक, लेकिन कर्नाटक के नतीजे आते ही वो पॉलिटिकल यात्रा भी हो गई है। ये एक बदलाव देखने को मिला है। गुजरात चुनाव तक वो नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी, लेकिन जब चुनाव कर्नाटक आया और कांग्रेस जीती तो वो पॉलिटिकल यात्रा हो गई। बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई, जो मैं आज सुबह से कह रहा हूं,
उसका भी लाभ हुआ कांग्रेस पार्टी को, यह भी एक बड़ा फैक्टर निकला। लेकिन अभी तक जो बात किसी ने नहीं करी वो बात अमीश देवगन ने आर पार में करी, यानी रॉबर्ट वाड्रा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत मैंने कुछ देर पहले करी और रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत कुछ बोला है। क्या क्या बोला है अगले कुछ दिनों में सियासत उस दृष्टि से देखी जाएगी। सुनिए रॉबर्ट वाड्रा से यह बातचीत। और इस समय मेरे साथ सबसे पहले बातचीत के लिए जुड़े हैं रॉबर्ट वाड्रा, इस समय एक्सक्लूसिव। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। रॉबर्ट जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल है आपसे, एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्या आपको लगता है क्या दो बड़े फैक्टर काम करे हैं कर्नाटक के रिजल्ट्स में? मैं पहले तो कर्नाटका के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया, जिसके लिए बहुत एक चीज स्पष्ट है कि कोई हाउस ट्रेडिंग या कोई अलग चीज मैं कहूंगा ऐसे नहीं हो सकती है। ये सरकार मजबूत है, भारी बहुमत से जीती है और उनके हित में जो भी वायदे हैं वो पूरे होंगे। और काफी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जितने नेता हैं उन्होंने बहुत प्रचार किया और राहुल और प्रियंका ने भी काफी प्रचार किया, जिसके वजह से जो भी उनके वादे उन्होंने बोले हैं मुझे पक्का पता है वो वादे उन लोगों के लिए कर्नाटका में पूरे करेंगे। 2024 की भी कहानी यहां से शुरू हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या साल 2024 में, क्योंकि जैसा सिद्धारमैया कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो गए हैं और 2024 में वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? मैं ये जीत को बड़ी चीज मानता हूं और जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार को तोड़ के वहां सरकार चलाने की कोशिश की और उन्होंने भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा, मतलब महिला की सुरक्षा ज्यादा बढ़ी और बेरोजगारी वहां बहुत ज्यादा थी। तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो हम अब इस जीत को समझें, लोगों को समझें और लोगों के लिए जो वादे किए वो पूरे करें। और मुझे लग रहा है कि अब ये बदलाव का माहौल बन चुका है और आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी और कहीं भी अगर स्टेट इलेक्शन होंगे उसमें बदलाव जरूर आएगा और आप देखेंगे कि पूरा कांग्रेस पार्टी जितने भी नेता हैं सब लोग एकजुट होकर मेहनत करेंगे और जो भी उनसे नहीं हो पाया पहले वो जरूर करेंगे और बदलाव का माहौल बन चुका है और बदलाव आगे 24 तक जरूर होगा। बदलाव आप कह रहे हैं 24 तक होगा। मैं सवाल उसको दोबारा पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि एक आवाज तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी है। बोलूंगा कि मैं राजनीति में पूरे नहीं हूं उसमें फुली और मैं खाली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, उसमें मैं अपनी कुछ टिप्पणी रखता हूं या कुछ बोलता हूं। मेरा ये है कि ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे कि जो नेता वगैरह है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या कदम लेंगे। पहले तो एक स्टेट इलेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी निजी ख्वाहिश क्या है, क्योंकि आपके लिए भी टफ है, एक तरफ प्रियंका है दूसरी तरफ राहुल है। दैट्स माय ख्वाहिश है बहुत। ये यस, तो जो भेदभाव की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, ये हटनी चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए। हम उस मुकाम पे नहीं सोच रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये वो। अभी एक ही स्टेट इलेक्शन जीते, पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लें। जी एक और सवाल, आपने बोला कि देश में बहुत नफरत का माहौल है, राहुल जी ने भी इसी बात को बोला था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की काट कांग्रेस पार्टी के पास है, खासतौर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 19 में मोदी जी की जोरदार जीत हुई थी 300 प्लस सीटों के साथ। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी को लगा कि उनके जितने भी नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं अब कर्नाटका में, तो उनको प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा। और मैं काफी शौक हूं और उनसे मतलब कि उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया, इतने रोड शो किए, इतनी मेहनत की और उसका नतीजा नहीं कुछ निकला। तो ये जो है माहौल बदल गया है, लोग परेशान हैं।
जितनी भी आप एजेंसियों को इस्तेमाल करोगे या परेशान करोगे और आप लोगों के हित में नहीं सोचोगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे जो नतीजे काड़ा ये जवाब मिलता है लोगों के द्वारा जब इलेक्शन होता है, ये आपको सब स्टेट में दिखेगा, क्योंकि माहौल बदल गया है और ठीक नहीं है, नफरत है और जो भी है सामने दिखाई दे रहा है। हमें जो रियल मुद्दे हैं बेरोजगारी के और महिला की सुरक्षा के लिए, इनके बारे में ज्यादा देखना चाहिए। इसके साथ यूपी नगर निगम और यूपी निकाय चुनावों के भी नतीजे आए हैं, वो भी ठीक ठाक इलेक्शन होता है। कर्नाटक जितना बड़ा तो नहीं है लेकिन बड़ा इलेक्शन है। यूपी एक बड़ा स्टेट है जहां बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस वहां पर कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। योर टेक ऑन उत्तर प्रदेश, क्योंकि गांधी फैमिली का एक समय पर बेस्टन रहा है अमेठी, रायबरेली। क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और क्या आपको लगता है प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए रायबरेली से अगला लोकसभा का? देखिए, लोगों की पुकार ये है कि प्रियंका लड़े। पूरी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी सब चाहते हैं कि प्रियंका लड़े। उनको लग रहा है कि प्रियंका में वो बिलीव करते हैं, उनमें होप करते हैं कि वो समझेंगे और देश को क्या जरूरत है। तो जरूर वो चाहेंगे कि प्रियंका वहां से लड़े, चाहे यूपी हो या कहीं से, पूरे देश भर में कहीं से लड़ सकते हैं। पर देखिए, मैं हैरान नहीं हूं कि हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह बीजेपी की हार हुई तो एक जगह ये यूपी में उनकी जीत हुई। स्टेट इलेक्शन जीते हैं, ये मैंडेट है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां वो लोग जीते हैं वो अपना प्रगति दिखाएं, वहां अपने यूपी में प्रोग्रेस दिखाएं और जहां भी प्रोग्रेस होगा लोग उनके साथ सहमत रहेंगे और जवाब देंगे उनके हित में। बहुत सिंपल है। तो मेरे उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या आपको हम पॉलिटिक्स में जल्दी देख सकते हैं? देखिए, मेरे लिए भी जरूर लोग पूछते हैं और काफी लोग आते हैं मेरे दफ्तर के बाहर यहाँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो जो भी मैं अगर चैरिटी कर रहा हूँ या मैं अपना धार्मिक पूरा दौरा करता हूं, तो उनको लगता है कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो अपने बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाऊंगा और जो भी मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एजेंसियों के द्वारा और हर चीज, मैं अपनी बात रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। क्योंकि मुझे हर चीज, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और इतने सालों में कोई कुछ उनको मिला ही नहीं है। पर अगर ये हमेशा राजनीति में मेरे को खींचते रहेंगे तो अगर मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मुझे लग रहा है कि मेरी बात और सुनवाई तो मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर आपको लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स के लिए आएंगे तो फिर तो आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, पार्लियामेंट में आना चाहेंगे। अगला सवाल मेरा बनता है, आपने बोला नफरत है देश के अंदर, तो यूपी में बीजेपी जीत रही है तो नफरत नहीं है, कर्नाटक में हार रही तो नफरत है। ये इस सवाल का जवाब क्या है सर? नहीं, पर मैं आपसे पूछूंगा, आपको लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है और उनको वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आप उनको लगता है कि बेरोजगारी की कोई कमी है हमारे देश में? तो मतलब कि मैं देश भर की बात कर रहा हूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक स्टेट में जीत है और एक स्टेट में हार है। हमें ये हार जीत की बात नहीं होनी चाहिए। हमें देश के हित में, हमें सेक्युलर के हित में, हमें मतलब कि देश के लोगों के लिए कुछ बात करनी चाहिए और हार जीत की कोई ईगो इशू नहीं होना चाहिए। हम अब पार्टी लाइन की बात करनी चाहिए। एक जो है जनता का विषय है, लेकिन आपने बोला सेकुलर होना चाहिए। बाय सेकुलर व्हाट डू यू मीन? बाय सेकुलर व्हाट डू यू मीन? हम भी हनुमान जी में बिलीव करते हैं और हम उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो मतलब कि जो नेगेटिव हो किसी पब्लिक के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना समय देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बड़ी जीत मिली है कर्नाटक के अंदर और आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके नेता हमारे साथ है, वो भी आपको बधाई देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। वो आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही के नेता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? जी रॉबर्ट जी। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और बड़े नपे तुले शब्दों में की है और बिल्कुल उनको लोकसभा आने का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं स्वागत करूंगा अगर रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और
आपका बहुत Thank you. कुछ रॉबर्ट वाड्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी को? मैं धन्यवाद देता हूं और सही समय पे अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, कि उनके क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकता हूं, और अगर फैमिलीज अगर मेरा परिवार उसमें शामिल है, मतलब वो खुश होते हैं, तो मैं जरूर वो कदम दूंगा। धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं आ सकता हूं और 2024 की बिसात भी बीत चुकी है। मैं सीधा गौरव भाटिया के पास चलता हूं।